हेलो, मैं एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूर्व मध्यकाल 650 ईसा पूर्व से लेकर 1206 ईस्वी तक का कार्यकाल पूर्व मध्यकाल है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। पूर्व मध्यकाल से अब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसीलिए आप लोग अच्छे से ध्यान से देखें जिससे आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिल सके। चाहे कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। नोट राजवंश और उसके संस्थापक। राजवंश उसके संस्थापक काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये प्रोल राज द्वितीय थे। प्रोल राज द्वितीय थे। अगर यादव वंश के संस्थापक अगर पूछे तो ये बिल्लभ पंचम थे। कौन थे? बिल्लभ पंचम थे। नेक्स्ट, होयसल के संस्थापक विष्णुवर्धन थे। नेक्स्ट, रुद्रमा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासिका थी? रुद्रमा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासिका थी? तो ये काकतीय वंश की प्रसिद्ध महिला शासिका थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, इसलिए आप अच्छे से देखें। प्रसिद्ध चोल शासक राजराज प्रथम का मूल नाम था। प्रसिद्ध चोल शासक राजराज प्रथम का मूल नाम था अरिमोलीवर्मन। अरिमोलीवर्मन क्या नाम था? अरिमोलीवर्मन। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? तो वह है कुलोतुंग प्रथम। कौन है? कुलोतुंग प्रथम। किसने चिदम्बरम के निकट गंगेकोंड चोलपुरम बसाया और उसने अपनी राजधानी बनाया? किसने चिदम्बरम के निकट गंगेकोंड चोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया? तो ये राजेंद्र प्रथम ने। किसने कलिंग, ओंडो तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया? किसने कलिंग, ओंडो तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया, जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से दक्षिण की विजय किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को विजय नहीं किया जा सकता है, ये राजेंद्र प्रथम ने कहा था। किसने इंडोनेशिया की एक द्वीप सुमित्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम बियोतुंग वर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कडारम सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया? किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमित्रा के विजयी साम्राज्य के शासक संग्राम बियोतुंग वर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कडारम सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया? वह है राजेंद्र प्रथम। किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का शिष्टमंडल चीन भेजा था? वह भेजा था कुलोतुंग चोल प्रथम ने भेजा था। महासभा की कार्यकारिणी समिति को क्या कहा जाता है? तो उसे वरीयम कहा जाता है। महासभा की कार्यकारिणी समिति को वरीयम कहा जाता है। कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्यकारिणी के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्यकारिणी कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो यह है उत्तर मेरुड़ से मिलती है। चोल काल में कड़ीमे का अर्थ था। चोल काल में कड़ीमे का अर्थ था भूरा राजस्व लगान। क्या था? कड़ीमे का अर्थ भूरा राजस्व लगान। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास राजेंद्र प्रथम के समय हुआ था। युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो ये क्षेत्रीय शिखामणि की उपाधि दी जाती थी। परेया का क्या अर्थ है? परेया का अर्थ अछूत है।
चोल काल में राज की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी। चोल काल में राज की स्वामित्व वाली भूमि पर प्रभु मान्यम कहलाती थी। क्या कहलाती थी? चोल काल में राजस्व की स्वामित्व वाली भूमि को प्रभु मान्यम कहलाता था। प्रभु मान्यम कहलाता था। चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? यह है अम्मन देवी। अम्मन देवी। चीन में व्यापारिक दूत भेजने वाले चोल सम्राट थे। चीन में व्यापारिक दूत भेजने वाले चोल सम्राट थे। सबसे पहले तो राजराज प्रथम थे, उसके बाद राजेंद्र प्रथम थे, कुलोत्तुंग चोल प्रथम थे। नाना देशी निगम क्या था? नाना देशी निगम था दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम को कहा जाता था। प्रसिद्ध कलाविद फर्गुसन ने किसके बारे में कहा? प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा? उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया था। तो ये चोल स्थापत्य कला के बारे में कहा है। तंजौर का बृहदेश्वर राजशेखर मंदिर किस देवता को समर्पित करता है? तंजौर का बृहदेश्वर राजशेखर मंदिर किस देवता को समर्पित करता है? तो वह शिव को समर्पित करता है। गंगे कोट चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था? गंगे कोट चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था? तो ये राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था। चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल क्या नहीं है? कौन नहीं है? तो यह है जय गोंदर नहीं है। किसने त्रिघाट दीपिका की रचना की? त्रिघाट दीपिका की रचना की तो यह है वेंकट माधव। ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबार कवि था? ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक दरबार कवि था? तो ये पुलकेशिन द्वितीय का था। नोट राज है, उसके संस्थापक है बतापी व चालुक्य, जिसे मूल चालुक्य प्रथम कहा। मूल चालुक्य के संस्थापक अगर पूछे तो ये पुलकेशिन प्रथम को कहा जाता है। बेंगी के चालुक्य या पूर्वी चालुक्य कुब्ज विष्णुवर्धन को कहा जाता है। कुब्ज विष्णुवर्धन को कहा जाता है। कल्याणी के चालुक्य पश्चिमी चालुक्य किसे कहा जाता है? तो तेलप द्वितीय या सिंह विष्णु को कहा जाता है। बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को जाता है? बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को जाता है? तो ये पुलकेशिन प्रथम को जाता है। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? वह है पुलकेशिन द्वितीय। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया था? चालुक्य और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया था? ये पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा का उपाधि धारण की? यह है नरसिंह वर्मन। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर दी और वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी? यह नरसिंह वर्मन ने उपाधि धारण किया था। किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांड्य को हराया? किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल और पांड्य को हराया, जिस कारण उसे तीनों समुद्री, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर की स्वामी भी कहा जाता है? वह उसे कहा जाता है विक्रमादित्य प्रथम को कहा जाता है। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाले चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा राजेंद्र प्रथम था। कौन था? राजेंद्र प्रथम था।
पहाड़ी काट कर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट ने करवाया था। किसने करवाया था? राष्ट्रकूट ने करवाया था। किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो था पुलकेशिन द्वितीय था। कौन शहर चोल राजाओं की राजधानी था? कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? वह तंजौर था। कौन था? तंजौर था। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै था। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंती दुर्ग को कहा जाता है। किस राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? किस राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? वह है चोल। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्य ने किया था। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्य ने किया था। पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान कहाँ है? तो यह है महाबलीपुरम। पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है महाबलीपुरम। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? होयसल की राजधानी का नाम द्वार समुद्र है। होयसल की राजधानी का नाम द्वार समुद्र है। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो वह पल्लवों की रुचि को दर्शाता है। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? यादव सम्राटों की राजधानी देवगिरी थी। कहाँ थी? देवगिरी थी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो वह शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? तो ये राजराज प्रथम था। कौन था? राजराज प्रथम था। रविकृति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर या मोगली मंदिर ऐहोल का संबंध किससे है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। ऐहोल का लाड खा मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये सूर्य देवता को समर्पित है लाड खा मंदिर। पापनाथ का मंदिर पददकल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था? पापनाथ का मंदिर पददकल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था? तो ये प्रतापी के चालुक्य ने निर्माण कराया था। मत्त विलास प्रहसन नाटक की रचयिता महेंद्र वर्मन प्रथम ने किया था। विचित्र चित्र मत्त विलास आदि उपाधि धारण करने वाले पल्लव शासक था। विचित्र चित्र मत्त विलास आदि उपाधि धारण करने वाले पल्लव शासक कौन था? तो ये महेंद्र वर्मन द्वितीय था। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के शासन के समय हुआ था? मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ था? तो यह पल्लव के समय हुआ था। नोट मंदिर शैली है और इसके प्रतिपादक है। मंदिर निर्माण शैली के प्रतिपादक है महेंद्र वर्मन शैली, महेंद्र वर्मन प्रथम ने किया था। मामल्य शैली नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। राजसिंह शैली नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। अपराजित शैली नंदी वर्मन ने किया था। ममल्लापुरम किसका शरणार्थी है? ममल्लापुरम किसका शरणार्थी है? तो ये महाबलीपुरम का है। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।